आज गुरु पूर्णिमा पर्व है। कितने लोग जानते हैं गुरु पूर्णिमा? नहीं जानना चाहिए। अच्छा है, 1 जनवरी सबको पता होगा। उसी दिन हम लोग जन्मे थे। भारतवर्ष का जन्म कब हुआ था? 1 जनवरी को। इंग्लिश महीना, हम लोग इंग्लिस्तान हो गए। हिंदी से हमें कोई लेना देना नहीं। माता पिता से जब तक पैसा दे रहा है मतलब है, तब तक जो भी कहना होगा सब कहेंगे। काम निकल जाएगा, शादी हो जाएगा, फिर माता कौन पिता कौन, यही कल्चर है हमारा। गुरु पूर्णिमा किसी को पता नहीं है। आपका दोष नहीं है, दोष आपका नहीं है, दोष तो हम जिस जगह जन्मे हैं उनका है। हमको कभी बताया ही नहीं गया कि गुरु कौन होता है, गुरु किसको कहते हैं। कोई पूछे आपसे कि गुरु कौन, गुरु किसको? गुरु घंटाल तो बहुत होते हैं, एक से एक गुरु घंटाल मिलेंगे। रेलवे में लेगा एडमिशन, 3 2 बाद में देना, एडमिशन बाद। ये लोग गुरु कहलाते हैं। पेपर में छपता है गुरु गायब है, पुलिस खोज रही है। विचित्र विचित्र तरह के गुरु इन दिनों घूम रहे हैं। एक से एक गुरु मिलेंगे आप। लेकिन गुरु कौन? गुरु का मतलब क्या है? गुरु कोई व्यक्ति होता है? गुरु एक शक्ति है, एक पावर है, एक ताकत है। आप पूछोगे साहब गुरु व्यक्ति नहीं होता? नहीं, गुरु व्यक्ति तो नहीं होता, व्यक्ति के रूप में दिखता तो है, लेकिन वह है एक पावर। लेकिन ये पढ़ाने वाले शिक्षक क्या गुरु नहीं होते हैं? उनको ही गुरु नहीं, वो तो आपको पेट भरने का व्यवस्था भर बता रहे हैं। गुरु होता है जो हमें अंदर से, अच्छाई से, बुराई से कहाँ ले चले? अंधकार से प्रकाश की ओर ले चले। गु मतलब अंधकार से प्रकाश, गुरु अंधकार से प्रकाश। हम सब अंधेरा में भटक रहे हैं। कहाँ सुख मिलेगा, कहाँ मिलेगा? रेलवे में मिलेगा कि कहाँ मिलेगा? पीओ बनेंगे तब मिलेगा। शादी के पहले मिलेगा कि शादी के बाद मिलेगा? कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। मकान में बना के मिलेगा, अपना वाला में कि रेंट वाला में मिलेगा? कहीं नहीं मिलेगा। जो अपने मकान में रहते हैं, चलिए उनसे पूछते हैं क्या हाल है? सब ठीक ठाक है। क्या हुआ? मार्बल लगाए हैं, टाइल्स लगाए हैं, इतना बढ़िया बाथरूम बनाए हैं, रूम से बढ़िया बाथरूम है आपका। सुख नहीं मिला, दुखी इंसान। क्यों? उसके पास डिग्री नहीं है, नौकरी नहीं है तो अंधेरा में हाथ मार रहा है। सुखी जीवन। अभी मुजफ्फरपुर में एक इंस्पेक्टर गोली मार लिया। अब काहे मार लिया? आप तैयारी कर रहे हैं, हमरा हो जाता है इंस्पेक्टर में तो कल ही चल जाएंगे। ओकरा हो गया, वो मार लिया गोली। काहे मारा बताइए ना? गुरु का मतलब हम बता देते। क्यों मार लिया? उसको कोई गुरु नहीं मिला था। भारतवर्ष में गाली दिया जाता था, जिसके कोई गुरु नहीं होते थे उसको गाली दिया जाता था। निगुड़ा, ये निगुड़ा है 1 नंबर का, मतलब इसके कोई गुरु नहीं है। युवा मंडल गुरु की भूमिका में है, आपको जगाता है। जगो बिहारी, जगे हुए हैं। मेरा झुल्फी देखिए, अभी कलमी कटाए हैं, एकदम सीधा इसे खत्ती। मनु महाराज को फेल कर रहे हैं हम बिहारी। कहाँ भटक रहे हैं? स्टूडेंट हैं हम। गुरु की आवश्यकता है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। गुरु हुए इस राष्ट्र में। फिजिक्स पढ़ाते थे उस जमाने में, द्रोणाचार्य। नाम सुने? द्रोणाचार्य फिजिक्स पढ़ाते थे। उनका संकल्प था कि हम गधा को भी पीओ बनाएंगे। गांव का एक लड़का आया बुढ़िया बिस्तर बांध के पटना, गया द्रोणाचार्य जी के यहाँ। सर हमको भी गधा से पीओ बनाइए।
कह नहीं, हम नहीं बना सकते, हमने तो अर्जुन को कह दिया है बनेगा अर्जुन, दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धारी हम उसी को बनाएंगे। उस जमाने का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वही था, कौन कितना बढ़िया तीर धनुष चलाता है। बहुत गिड़गिड़ाया कि हम आदिवासी हैं, भील हैं, मदद करिए। जो दिख रहे थे गुरु क्या कहे, जाओ। चला गया। कहां? आप होते तो कहां जाते? चला गया। कहां गया? जंगल में चला गया। जंगल में क्या किया? किसका मूर्ति बनाया? द्रोणाचार्य का मूर्ति बना लिया। यही मेरे गुरु हैं। प्रत्यक्ष गुरु कहां थे? शरीर वाला अर्जुन के साथ, और मूर्ति वाला गुरु किसके साथ थे? द्रोणाचार्य के साथ, अर्जुन के साथ। अर्जुन और द्रोणाचार्य एक साथ थे ना। और एकलव्य मूर्ति वाले गुरु के साथ जंगल में था, मूर्ति रखे हुए था। मूर्ति रख ले हैं रे, हाँ मूर्ति रख ले। ए बुढ़बा करे, मूर्ति पूजा करे। और क्या किया? किसका प्रैक्टिस शुरू किया? रीजनिंग का प्रैक्टिस शुरू कर दिया। तीर चलाने लगा। चलाते चलाते इतना बड़ा धनुर्धारी बन गया कि अर्जुन जहां प्रत्यक्ष दीक्षा शिक्षा ले रहा था, अगर उनसे अंगूठा न लिया जाता एकलव्य से, तो दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धारी कौन बनता? इसका मतलब गुरु कोई व्यक्ति नहीं होता है। अगर व्यक्ति होता तो समर्थवान कौन होता? अर्जुन होता। अर्जुन सबसे शक्तिशाली होता। गुरु तो एक शक्ति है, और वो आपके इच्छा शक्ति से जब उसका शक्ति का कनेक्शन जुड़ जाता है, सप्लाई लाइन चालू हो जाता है। याद रखिए, ये मूर्ति वाले गुरु बड़े ताकतवर हैं। हम लोग भी मूर्ति वाले गुरु को रखे हुए हैं। ये कहें देखो जो हमसे भेंट किया है उसको थोड़ा सा दिए हैं, जिसको भेंट नहीं हुआ है, जो हमको नहीं देखा, हमारा नहीं कुछ सुना, सीधा संपर्क में नहीं आया, उसको हमारे मूर्ति से जोड़ देना। और हम लोग सब लोग जितने लोग लगभग यहाँ बैठे हैं सब लोग मूर्ति से जुड़े, हमने नहीं देखा। और आज बता दें कि मूर्ति से जुड़ के कहाँ से कहाँ। बोलने नहीं आता था, उन्होंने कहा मैं बोलना सिखा दूंगा। चलने नहीं आता था, कहे चलना सिखा देंगे। जींस पहन के मटर मटर करते थे, कहे ठीक से तुमको हम रहना सिखा देंगे। थे हैं नहीं तो सिखाइएगा कैसे आप? लेकिन साहब सिखा दिया। धोती पहनना, युवा हो के कोई धोती पहनता है रे बुर्बक बिहार में? बौड़हवा साहब धोती पहनना सिखा दिया। धोती पहनने के नाम से लगता था क्या थोपी मार रहा है साहब। आज के हम नौजवान हैं बिहारी, धोती पहनेंगे? माफ करना, आने वाले समय में धोती और कुर्ता इंटरनेशनल फैशन होने जा रहा है। इंटरनेशनल फैशन। आपको लाज लगेगा क्योंकि आप छेछराहा हैं। छेछर घरे कुछ हो ना है, पानी चुए थो तो घर पर बाबू भूसा तोले थो। आप लोग नहीं, आप लोग तो बड़े घर के हैं। छोटे लोग है कुछ नहीं। सोचिए एकदम खाली है ससुराल। भारी डब्बा आवाज करता है क्या? भारी डब्बा आवाज करता है? आवाज करता है खाली डब्बा। डमाडम मस्त कलन। समझिए खाली है, कुछ नहीं, निगुड़ा है ये। इसके कोई गुरु नहीं है, इसको जीवन में कोई ज्ञान नहीं दिया। माफ करिएगा, गुरु की आवश्यकता है। गुरु मतलब यही है जो आपको सही रास्ते पे चले, हिला दे, नहीं तो मर जाइएगा वहीं पर सर जाइएगा। हिलाने वाला, अंदर से जगा देने वाला। किसको जगाया था? इस देश में एक गुरु मिले, बुड़बक गुरु, अनपढ़ गुरु, अंगूठा छाप गुरु, पढ़े लिखे नहीं थे। क्या नाम था? रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस, अंगूठा छाप, लिखने भी नहीं आता था। अब विवेकानंद, क्या चेहरा था। आज भी तस्वीर में देखिए, आप लोग का तो मुरझाए लगता है, लगता नेचुरल है। चेहरे पर न दमक है न तेज है, लगता है तेजहीन नौजवान, लगता है कोई तेज हर लिया है। अब आप घूमिए जींस पहन के, तेज बीए पास उस जमाने का, अंगूठा छाप गुरु के पास पहुंचता है, कहता है आप हमको पागल लगते हैं। रामकृष्ण परमहंस को विवेकानंद ने क्या कहा था फर्स्ट टाइम में जानते हैं? बहुत लोगों ने उनको समझा के कहा कि जाओ मिलो, बड़े ऊंचे आदमी हैं। गए देखे फटा चिथरा, मैला कुचैला, दाढ़ी बढ़ल,
जिधर ताकता है उधर ताकते रहता है। ये पागल के यहाँ हमको भेज दिया, सफा रे बाबू। भेजने वाला भी लगता है बुड़बके था कारे। हम बीए पास, गाल फूलल, होशियार, तेज, सातिर, बदमाश। विवेकानंद बड़े तार्किक थे। उन्होंने पूछा कि साहब सुनते हैं आप रोज काली जी का दर्शन करते हैं, ठीक बात है? कहे हां ठीक बात। विवेकानंद ने तपाक जवाब दिया, आप मेरे साथ कलकत्ता चलिए, आपके दिमाग का इलाज कराना होगा। कहा चलिए, आपका दिमाग खराब हो गया है। यह ऐसा आदमी है पत्थर के मूर्ति में कहता है खाना खिलाते हैं। तो उन्होंने पूछा, और उसके बाद जो हुआ आप सब जानते हो। विवेकानंद को लगा जैसे कोई घिरनी लगा दिया है, नाचने लगा विवेकानंद। गुरु उसको कहते हैं जब जगा दिया, जो विवेकानंद चपरासी का नौकरी खोज रहे थे, वो विवेकानंद पूरे दुनिया के हीरो हो गए, पूरे विश्व में उनका नाम हो गया। और विवेकानंद की तस्वीर आज भी हम आप सब लगा के गर्व अनुभव करते हैं। आपका कोई तस्वीर लगाएगा? अगर धोखा धोखी हम लोग चले गए, जो तस्वीर है वो उतार देगा, रख दे, रोज ना देखे के मरल आदमी के। विवेकानंद ऐसे लोग मरते नहीं है। मरता कौन है? साधारण लोग। कौन युवा मरता है? साधारण युवा। सुभाष चंद्र बोस की मैंने चर्चा किया। सुभाष चंद्र बोस आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विस, अंग्रेज के टाइम में अपने पिताजी के पास, वो नौकरी की तैयारी कर रहे थे, पिताजी के पास गए कि हम भी गायत्री परिवार में जाना चाहते हैं, समाज का काम करना चाहते हैं। उस समय गायत्री परिवार नहीं था, राष्ट्र का काम करना। सुभाष चंद्र बोस के पिताजी ने कहा, क्या कहा? तुमसे कुछ होगा ही नहीं, इसलिए तुम नहीं पढ़ना चाहता है। ये बात चुभ गया। और सुभाष चंद्र बोस ने कहा, ठीक है, अगर हम निकाल लेंगे तो हम पर दबाव मत बनाइएगा कि तुमको रखना पड़ेगा। आईसीएस निकाले और रिजाइनेशन लेके गए पिताजी के को प्रणाम करने के, मैं रिजाइन करने जा। अरे क्या कर रहा है? आप ही ने कहा था करके दिखा देना। वो मैंने दिखा दिया, आपका काम भी पूरा हो गया, अब राष्ट्र का काम हमें करना है। और उतर गए राष्ट्र के आंदोलन में। आज विवेकानंद के साथ उनका भी तस्वीर टंगता है। आज का नौजवान फिसड्डी, ब्याह करा दे हो, बी ग्रुप में हो जाएगा भैया, नहीं तो बैगनों बेच लेते हम। तू बैगनों नहीं बेच पाएगा, तुम्हें बैगन बेचने का भी क्षमता नहीं है। बेच के दिखा दे। दिन भर में अगर 10 किलो बैगन बेच दिया तो जो कहेगा हम मान लेंगे। बाबू के पैसा खाना आसान बात है। चटनियों हो रहे हो है में चोर चुहार से। यह युवा है भारतवर्ष का जुबा। यह भारतवर्ष का जुबा नहीं है, यह अजूबा है, अजूबा। और ये लोग कल्पना पूछिएगा एक एक से, का बनबे? आईएएस। ऐसे बोलेगा आईएएस जैसे चनाचूर गरम है। देखिए, गुरु की आवश्यकता है इनको। इनको गुरु दर्शन कराना होगा। श्री राम शर्मा आचार्य, परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने कहा, बेटा लोगों को बता देना, समझा देना, 21वीं सदी नौजवानों की सदी है, युवाओं की सदी है। लेकिन कौन युवा? कौन युवा? कहां है युवा? लौज में है सब। सब लौज, सब लौज, सब कोचिंग करता है सर के यहाँ। रहमान सर, राठौर सर, नीरज सर, सर सर सर, सब सर सर आ गया। सर सर हमारे भाई लोगों को भी सर सुनने बड़ा अच्छा लगता है। उम्र के पहले ही सर हो जाते हैं ये हमारे बाल संस्कार शाला के भाई लोग। सर, अब वो कुछ दिन में सोचने लगता कि हम ओरिजिनल सर हैं। भकुआ सबका। आप लोग अच्छे लोग। गुरु की आवश्यकता है। गुरु आपको रोशनी देता। हम लोग भी अपने को बड़ा हीरो हीरालाल समझते थे, सोचते थे हमरा से ज्यादा काबिल के। लेकिन जब गुरु जी का किताब पढ़े, लगा भीतर से कोई हथौड़ा मार रहा है, बड़ी मार खाए। वो मार, थप्पड़ वाला मार तो आसान है, उन्होंने जो किताबों में लिखा उसको जो पढ़े, भीतर तक बेचैन कर दिया, अंदर तक पहुंच के बेचैन कर दिया कि तू अपना औकात देख ले, तेरा औकात यही है, औकात बढ़ाओ अपना। माफ करिएगा। गायत्री मंत्र किस काम क्या करता है? गायत्री मंत्र गुरु मंत्र है। गायत्री मंत्र कौन मंत्र है? गुरु मंत्र है। इसलिए अगर गुरु से, गुरु की शक्ति लेना है, गुरु की ताकत लेना है, तो गायत्री मंत्र का जप करिएगा। आज गुरु पूर्णिमा पर्व है, गुरु का महान पर्व है।